मामला आज कोतवाली आई हुई है, क्या हुआ है? ये मामला ये हुआ है कि मेरे पति सीएमओ ऑफिस गए हुए थे आज। हुँ, तब मेरा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया था रिन्यूअल ना होने के कारण। हुँ, उन्होंने बोला था कि आप पूरे मानक पूरे कर लीजिए, उसके बाद मैं हॉस्पिटल खुलवा हाँ, दूंगा। फिर? उस दिन से हम लोग मानक पूरा करने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हुँ, हमारे मानक 8 को पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हुँ, हैं। उसी के मामले को लेकर हमारे पति विनय कुमार आज गए थे सीएमओ ऑफिस। जी, उन्होंने बाबू से पूछा, वहाँ पे अनिकेत बाबू जी हैं, उन्होंने कहा उनसे कि हमारे मानक पूर्ण हो गए हैं, आप कृपया फाइल देख के इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। हुँ, लेकिन बाबू ने वहाँ पे सीधे जो है पैसों की मांग करते हुए ये बोला कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो मैं किसी भी प्रकार से रिन्यूअल नहीं करूँगा, हुँ, जिसमें उनके अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। हुँ, फिर बाबू इन्होंने पैसे देने से अनिश्चित रूप से मना कर दिया है। मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास सारे कागज़ हैं, पूरे मेरे पास पूरे सभी कागज़ हैं, मैंने ऑनलाइन करवा दिया है, तो मैं किस चीज़ के पैसे दूंगा हुँ, आपको। उसने वहाँ से बाबू ने मेरे पति को वहाँ से डांट के गाली देकर भगा दिया है और नीचे जीने में उतरते समय मारपीट की है, उन्हें बेल्ट से मारा गया है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं वहाँ पे, अभद्रता की गई है उनके हुँ, साथ। और उनसे बोला गया है कि आप पैसे नहीं देंगे तो आपका हॉस्पिटल मैं किसी भी कारणवश नहीं खुलने दूंगा। हुँ, आप सरकारी पोस्ट में हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा हुँ, उठाएँगे। अधिकार मिलते हैं आपको पब्लिक की सेवा करने के लिए, हुँ, आप उनका अनिश्चित रूप से गलत फ़ायदा उठा के मारपीट करने पे उतारू होंगे। हाँ, फिर? मारने वाले में कौन-कौन थे? मारने वाले में तो 4-5 लोग थे, 5-6 लोग। फिलहाल मुझे बाबू अनिकेत जो वहाँ पे बाबू हैं इस समय पे हुँ, सीएमओ ऑफिस में, उनका नाम पता है। और और 4-5 लोग थे जिनका नाम मैं नहीं बता सकती हूँ नाम क्या था। इश्तियाक जी का भी आप लोगों ने नाम अंदर बताया है, जी, क्या था इनका? इश्तियाक सर भी पैसे तो लेके माँग कर रहे थे। अच्छा, लगातार दबाव बना रहे थे। लगातार दबाव बनाए थे, मारते हुए उन्होंने चैनल भी बंद कर दिया था। जब सीएमओ सर आए हैं तब उन्होंने चैनल छुड़वाया है। फ़ोन भी सारे मेरे पति के साथ जो लोग थे उनके फ़ोन छुड़वा लिए गए थे ताकि वो किसी भी प्रकार की किसी को सूचना न दें। अभी हस्बैंड कहाँ हैं आपके? कोतवाली में है। क्या माँग कर रही हैं आप? मैं उनसे यही मांग कर रही हूँ कि जो भी सीएमओ ऑफिस में हुआ है उसका निष्पक्ष रूप से जाँच की जाए, मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। सर, आज यहाँ पे एक हॉस्पिटल कर्मी के साथ यहाँ पे आपके विभाग के अंदर मारपीट की गई, जिसका वहाँ पे बताया जा रहा आरोप है कि उसका हॉस्पिटल सीज किया गया था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ला करके सबमिट करा दिया था, जिसके बाद बाबू के द्वारा उससे पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे ना दिए जाने पर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या था सर पूरा मामला? अगर पैसे मांगे जा रहे थे तो मैं यहाँ पे था, तो उसे आके मुझे शिकायत करना चाहिए था। वहाँ पे कानून अपने हाथ में लिए जाने संबंधी अगर उसने कृत्य किया है तो वो उचित नहीं है। मामला क्या था, किस लिए ये सारी चीज़ें चल रही जो मेरी जानकारी में लाया है कि मैं तो मीटिंग में व्यस्त था, मीटिंग आपके सामने ही अभी समाप्त हुई है। उस दौरान हुआ ये है कि ये बंदा कई दिन से आ रहा था, क्योंकि इसका अस्पताल काफ़ी समय शायद 1 हफ्ता पहले शायद सीज हुआ है जिलाधिकारी महोदया के उस पर। तो ये कई बार यहाँ पे आए, 2 बार मेरे से भी मिले हैं। तो मैंने इनको यही बोला कि मैडम के उस पर हुआ है, आप एक रिप्रेजेंटेशन अपना मैडम के यहाँ दे दें, वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। फिर भी ये यहाँ पे घूम रहे थे। फिर मैंने कहा आप परेशान न होइए, मुझे नंबर भी यहाँ पे नोट करा दीजिए, आपके घर पे सूचना पहुँचेगी जो भी कार्रवाई होगी, आप यहाँ दर्शन न दें। मगर ये बंदा आज सुबह आया और जो मेरा पटल है इस कार्य को जो देख रहे हैं उनके पास गए और वहाँ पे कुछ इनके बीच में विवाद हुआ और उसमें वहाँ पे इनके द्वारा मारपीट की गई, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने तुरंत एसपी साहब को सूचित किया और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसा कि उसकी पत्नी का एलिगेशन है, जहाँ सदर कोतवाली में उससे शिकायत देखिए, पत्नी का जहाँ तक सवाल है, पत्नी न तो घटना स्थल पर थी और ना ही वो इस विवाद में कहीं सम्मिलित नजर आ रही हैं। उसके भाई का ये एलिगेशन है कि यहाँ पे गेट बंद करके उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया अगर गया। उसका भाई यहाँ पे है तो वो जो है का है कोई न कोई उसके पास साक्ष्य होंगे यहाँ पे आने के, और आने का कोई न कोई औचित्य रहा होगा, तो वो औचित्य अपना जो है का है पुलिस को दे और अपनी यहाँ पे उपस्थिति और गवाही साबित करे। मारपीट की घटना से किस तरीके देख रहे हैं जो हुई है? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर उसको कोई समस्या थी तो मेरे सामने आके बताता, सर ये बंदा है हमसे ऐसे ऐसे पैसे मांग रहा है, तब तो बात बनती। मगर उसने मुझे न बता के अगर ऐसा कुछ है, वैसे मेरे सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे किसी भी इनलीगल एक्टिविटी में पाया जाएगा, चाहे मेरा कर्मचारी ही क्यों न हो, उसके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होगी जो कि एक किसी अराजक तत्व उसमें होती है।